लेकिन अब जो कन्फ्यूज़न चल रही है वो ये है कि दीपावली के बीच में जो सूर्य ग्रहण आने वाला है उसके बारे में भी जतिंदर जी हमें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानकारी लेते हैं दीपावली की। जतिंदर जी, अगर बात करें दीपावली की, इसका हमारी ज़िंदगी में या कह लीजिए हिंदू शास्त्रों में बहुत महत्व है, क्योंकि ये एक फेस्टिवल साल का ऐसा फेस्टिवल है जो कि कार्तिक मास को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इसका अगर हम बात करें इसके जुड़े हुए इसके पीछे की मान्यता की, अगर आध्यात्मिक कह लीजिए या फिर ज्योतिषीय कह लीजिए, तो इसका क्या महत्व है दिवाली की रात का? सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन करता हूं। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज का जो प्रश्न मैम ने पूछा है वो प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्व रखता है आपकी ज़िंदगी में। देखिए, इत्तेफाक से अगले दिन सूर्य ग्रहण भी है जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊंगा जी। दीपावली अमावस्या की रात को गिनी जाती है, और जो अमावस है वो तो हर महीने आती है, परंतु उसका जो ये अमावस, जो दीपावली की रात की अमावस है, उसका बहुत खास महत्व है। अब क्या है, हमारी जो हिंदू धर्म के अंदर जो 4 रात्रियां हैं वो बहुत खास और विशेष गिनी गई हैं ऐसे अध्यात्म के अंदर, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि काल रात्रि जिसको दीपावली बोलते हैं, हो रात्रि जिसको होली बोलते हैं, मोह रात्रि जिसको जन्माष्टमी बोलते हैं, और शिवरात्रि जिसको आप नाम से जानते हैं। तो काल रात्रि, हो रात्रि, मोह रात्रि और शिवरात्रि, ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे सभी पुरातन हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर, हमारे रिलीजियस स्पिरिचुअल सब जगह पर इसका बहुत महत्व बोला गया है कि इन रात्रियों को, क्योंकि ये रात्रियां हैं, अगर आप देखेंगे तो ये जो पर्व हैं वो रात को मनाए जाने वाले पर्व हैं जी। काल रात्रि, दीपावली भी रात को मनाई जाती है। हो रात्रि जो हम सुबह होली रंगों की खेलते हैं वो नहीं, जो रात को जलाई जाती है, हो रात्रि। शिवरात्रि का भी रात का ही मातम है, और मोह रात्रि में भी भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि को मनाया गया है। इसी तरह से ये जो रात्रियां हैं इसके अंदर ये कहा गया है कि जो इंसान रात्रि जागरण करता है, भगवान का नाम लेता है, अपने इष्ट को भजता है, किसी भी रूप में कैसे भी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी तरह के मंत्र आने चाहिए, संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, पूजा पाठ का ज्ञान होना चाहिए, तभी आपको ये रात्रियां मनानी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको राम राम करना है, राधे श्याम करना है, सीता राम करना है, ओम नमो शिवाय करना है। आपको कोई भी ऐसा मंत्र आता है, निवारण मंत्र आता है, या किसी भी प्रकार का नवाक्षरी मंत्र आता है, जो भी किसी भी आपके इष्ट का अगर आपको बीज मंत्र आता है, तो आप उस बीज मंत्र को पूरी रात उस जप कर सकते हैं। और ये जप पहले तो कलयुग के अंदर किया जाने वाला हर जप पहले लोगों से, से कई लाखों गुना ज़्यादा, जो द्वापर, जो दूसरे युग हैं, त्रेता द्वापर, इनसे कई गुना ज़्यादा फल देता है। परंतु इसके साथ साथ कलयुग के अंदर भी इन रात्रियों पर किया जाने वाला जो जप है वह भी उससे भी ज़्यादा हज़ारों लाखों गुना फल देने वाला है। तो इसलिए मैं आपसे विनती ये करूँगा कि दीपावली की रात को ऐसे ही व्यर्थ मत गवाइए, जिस पर जैसे ही आप अपने नित्य कर्म से और दिवाली मनाने से, त्यौहार मनाने से, पटाखे फोड़ने के बाद जब भी आपको समय मिले तो पूरी रात्रि आप इसका अपने इष्ट को मनाने का, उसे प्रसन्न करने का, अपना मनवांछित फल पाने का ये सबसे उत्तम प्रयोग है। इसके अंदर आपको सिर्फ आपकी भावना चाहिए और आपका इष्ट आपसे प्रसन्न हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपका एक प्रश्न साथ में था, हम लोग ऑफ द ट्रैक भी बात कर रहे थे जी। जो प्रश्न था वो था जो अगले दिन सुबह ग्रहण है। देखिए, जब भी ग्रहण होता है ये एक भौगोलिक घटना है। सूर्य के साथ, जो सूर्य के उपस्थिति में कोई भी ग्रहण, चाहे वो सूर्य ग्रहण है और चाहे वो चंद्र ग्रहण है, लेकिन उसकी घटना को सूर्य के साथ संबंधित ही माना गया है। परंतु जो ग्रहण है इसके अंदर मैं सबसे पहले तो आपको इसका भी आध्यात्मिक तथ्य बता देता हूँ। आप देखेंगे कि जितने भी ग्रहण होते हैं उस दौरान मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, और जितनी भी गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको ऐसा बोला जाता है कि आप
उस वक्त ढीले कपड़े पहनिए और साथ में अपने आप को सूर्य की रोशनी में मत लेके जाइए। मैं आपको आज भी ये कहता हूँ कि विज्ञान आज भी इस चीज़ से का अनुसंधान नहीं कर पाया, इसके खोज नहीं कर पाया कि जब भी गर्भ में जो शिशु होता है उस पे अगर जो सूर्य ग्रहण है उसका दुष्प्रभाव पड़े तो ये कैसे पड़ सकता है, इसके बारे में आज भी रिसर्च चल रही है, परंतु इसका उत्तर आज भी विज्ञान के पास नहीं है। दूसरी बात, सूर्य ग्रहण क्योंकि उसका जो सूतक है वह दीपावली की रात को, मध्य रात्रि को, लगभग 2 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा जी। तो सूर्य ग्रहण और दीपावली की रात ये दोनों चीज़ें एकदम मिक्स हो गई। ये बहुत उत्तम योग भी कहा गया है पूजा पाठ के लिए, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए, अपनी किसी भी तरह की ऐसी इच्छा जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही उसे पूरा करने के लिए। तो जो लोग तो रात्रि जाग कर इसका पाठ कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही उत्तम गोल्डन पीरियड है, गोल्डन चांस है, सुनहरी अवसर है। अब आ जाइए इसका ज्योतिषी महत्व दोनों का, दीपावली की रात्रि का भी और साथ में सूर्य ग्रहण का भी। तो दीपावली की रात्रि को आपको 4 मुख वाला दिया किसी भी चौराहे के अंदर, देखिए मैंने आपको पहले इसका जो पहले अपनी बात बताई उसमें आपका इसका आध्यात्मिक महत्व बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दीपावली की रात को इसका ज्योतिषी अगर आप कोई उपाय करना चाहे तो वो क्या है। तो अपना मनवांछित फल पाने के लिए, पुराने पैसे, डूबे हुए पैसे वापस लाने के लिए या किसी तरह के कर्ज मुक्ति से दूर करने के लिए अमावस की रात को ये उपाय कभी भी किया जा सकता है, लेकिन दीपावली की रात इसमें भी खास है। आप किसी भी अमावस को कर सकते हो, परंतु आगे पीछे करने से लोग कभी विचार भी करते हैं, लेकिन इस रात्रि को कोई विचार भी नहीं करता। चौराहे, खास करके वह चौराहा जहाँ पर वट वृक्ष लगा हो, पंजाबी से ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ बोड़ ਦਾ बूटा लगा होवे, बोड़ ਦਾ दरख्त लगा होवे, बरगद का पेड़ लगा हो, बरगद के पेड़ के खासकर ऐसा कोई चौराहा जिसके आसपास बरगद हो या चौराहे में बरगद हो तो ये बहुत उत्तम होगा, क्योंकि उसमें इसके अंदर ऐड ऑन किया जाएगा, उपाय को और अच्छा किया जा सकता है। अगर आपको नहीं मिले तो चौराहे पर 4 मुख वाला दिया जलाना है और वह भी तिल के तेल से जलाना है और आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपको दिया जलाकर अपनी जो भी दियासलाई वगैरह लेके जाएंगे वहीं छोड़ानी है, जो तेल बचा है वो भी वहीं छोड़ाना है। और अगर वो बरगद का पेड़ आपको मिल जाए तो बरगद के पेड़ में अपनी मन्नत मांगकर उसके साथ वहाँ पर उसकी जो जटाएँ लटकी होती हैं वहाँ उसको आप एक गांठ बांध सकते हो, ताकि अगली बार अगर उस साल में आपकी वो मन्नत पूरी होती है तो वो जाकर आप वहाँ पे किसी की और की भी बंधी हुई गांठ को आप खोल सकते हो। ये आपको ये उपाय दीपावली की रात को किया जाना बहुत उत्तम उपाय है, जिससे आपको मनवांछित फल मिलता है या आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ सूर्य ग्रहण का। देखिए ज्योतिष के अंदर, ज्योतिष पद्धति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण उपाय है जो सूर्य ग्रहण को या चंद्र ग्रहण को किया जाते हैं। तो दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण का उपाय लगभग आपको रात को 2 बजे के बाद उसका सूतक लग जाएगा, परंतु जो मध्यकाल है जिस दौरान सूर्य ग्रहण बिल्कुल प्रभावी होगा वो लगभग 4:10 से लेकर लगभग 5:60 तक इंडिया के सब जगह पर लगने वाला है। मैं आपको एक ही टाइम इसलिए हर सिटी के अंदर थोड़ा बहुत 5-7-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैंने एक अंदाज़न आपको टाइम बताया। आप लगभग 4:30 या 5 बजे के बीच में भी अगर आप चाहो तो ये उपाय कर सकते हैं। जो भी कुंडली के अंदर आपके राहु, केतु और शनि महाराज, ये तीनों ग्रह इस वक्त अगर किसी भी तरह से आपकी कुंडली पर सूर्य को ग्रहण लगा रहे हैं, चाहे वह दृष्टि से लगा रहे हैं, चाहे वह टक्कर से लगा रहे हैं, या आपको किसी भी तरह से किसी भी ज्योतिष की ग्रामर के अनुसार और किसी भी पद्धति, ज्योतिष के अंदर भी कई तरह की पद्धतियां हैं, चाहे सूर्य के साथ राहु है, सूर्य के साथ केतु है या सूर्य के साथ शनि है, शनि की तीसरी दृष्टि पे सूर्य है, शनि की 7वीं दृष्टि पे सूर्य है, केतु की 5वीं या राहु की 5वीं दृष्टि पे सूर्य है, या जो लाल किताब की पद्धति के अनुसार भी जो 7वीं, 8वीं, 10वीं दृष्टि पे सूर्य है। तो इन सब जगह पर अगर आपको ऐसी दृष्टियाँ, इन तीनों में से किसी एक की या 2 की या तीनों की दृष्टियाँ पड़ रही हैं, तो आपको
उससे क्या होता है, आदमी का जब सूर्य बलहीन हो जाता है तो आदमी की पर्सनैलिटी बलहीन हो जाती है। और जिस किसी की कुंडली में भी सूर्य को ग्रहण लगा होता है उसका उपाय सिर्फ सूर्य ग्रहण में ही हो सकता है। इसके इफेक्ट क्या है? सूर्य ग्रहण से इंसान बीमार रह सकता है, फ्लरिश नहीं कर पाता, उसकी जो उसके एफर्ट्स हैं वो उसका 10 या 20% से ज़्यादा उसका फल नहीं ले पाता। उसकी जितनी एफिशिएंसी है, उसकी जितनी क्षमता है, उतनी क्षमता से वो कार्य करता भी है, तब भी उसको उसका रिजल्ट कुछ परसेंटेज ही मिल पाता है। यानी अपनी ज़िंदगी के सही मुकाम पर वो इंसान नहीं पहुंच पाता। तो जब भी सूर्य ग्रहण होता है उसके अंदर उस इंसान की प्रोग्रेस रुक जाती है। इसलिए जब भी सूर्य ग्रहण चल रहा हो तो इसके जो दुश्मन ग्रह हैं जो इसे ग्रहण लगाते हैं, हालांकि केतु दुश्मन नहीं है परंतु अर्धचंद्र ग्रहण, अर्ध सूर्य ग्रहण वो भी लगाता है। तो केतु, सूर्य और राहु और शनि, इन सब की वस्तुएं को उनकी मात्रा के अनुसार, दृष्टियों की मात्रा और उसके किस भाव में बैठे हैं उसकी मात्रा के हिसाब से एक अच्छा ज्योतिष आचार्य अपने अनुभव से उपाय करवाता है। आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी से अपने उसके अनुभव के अनुसार ये उपाय लिखवाइए और आपको करना चाहिए, ये आपको फल देगा। ये सूर्य के समय, ग्रहण चलते हुए सूर्य ग्रहण के समय अपने हाथों से जल प्रवाह करनी है, हमने फेंकने नहीं है, हाथों से टच कर कर अपने हाथों की एनर्जी देकर उसे चलते हुए पानी में बहाना है। याद रखिएगा, किसी सरोवर में नहीं बहाना है, किसी तालाब में नहीं बहाना है, चलते हुए साफ पानी की नदी में, या ऐसा पानी जो चलता हो, चल रहा हो, रुका ना हो, उसमें बहाना है। धन्यवाद। नेहा जी, मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं, आपको और उनको सबको ये जो, अगर इसमें आपको भी कुछ नहीं समझ आया तो आप भी पूछ सकते हैं, श्रोताओं के माध्यम से मैं उसका भी उत्तर दे दूँगा। जी बिल्कुल, जो जतिंदर जी आपने बताया है बिल्कुल ही सरल तरीके से बताया है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से हमें बताया गया है कि कैसी चीज़ें करनी है। और मैं व्यूअर्स को बता दूँ कि जो लोग हमारे बीच लाइव के बीच में जुड़े हैं हमारे साथ, तो वो इस लाइव को रिपीट जाकर भी सुन सकते हैं। ये लाइव हमारे पेज पर सेव रहेगा, आप इस लाइव को रिपीट सुन सकते हैं, इस लाइव को सेव करके रख सकते हैं। और सबसे बड़ी एक और बात मैं आपको बता दूं, इसको शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके रिलेटिव्स, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हमें नहीं देख पा रहे हैं या हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई चीज़ आपको जानकारी समझ ना आई हो, तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो जानकारी दोबारा से ले सकते हैं, क्योंकि जतिंदर जी लगातार यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी लाइव सेशन शुरू करते हैं जिसमें आपकी डिटेल्स देखेंगे। उसमें आपको जन्म की तारीख, जन्म का समय के साथ AM PM, शहर और राज्य, ये सारी डिटेल्स आपको एक कमेंट सेक्शन में हमें भेजनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइव सेशन की। जी मैम। पहली डिटेल हम ले रहे हैं प्रदीप जी की। जी। 4 अगस्त 1992 जी। 12:15 AM जी। दिल्ली। क्या प्रश्न है मैम इनका? सवाल इनका है कि नौकरी और विवाह में काफ़ी समस्या आ रही है, आने वाला समय इनका कैसा रहेगा? हाँ प्रदीप जी, ये बात अभी चल रही थी सूर्य ग्रहण से। तो सूर्य दशम भाव में है और उसके बिल्कुल सामने चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ है। तो शनि की सीधी दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है और तीसरे भाव से राहु की दृष्टि भी अपने से अष्टम पे पड़ रही है। यानी कि उस तीसरे भाव से जो अष्टम भाव आएगा, वह दशम भाव गिना जाएगा, वहाँ पर यानी कि सूर्य और को राहु से भी दिक्कत आ रही है, शनि से भी दिक्कत आ रही है। तो जो मैंने अभी आपको बात बोली वह आप पे भी लागू होती है कि इस कुंडली को स्पष्ट रूप से सूर्य ग्रहण की कुंडली बोला जाता है। और जिस इंसान की सूर्य ग्रहण की कुंडली होती है उसके प्रश्न इसी तरह के होंगे जिस तरह के प्रश्न आपने पूछे हैं कि प्रोग्रेस कैसे होगी। और मैंने अभी आपको बड़ा डिटेल में समझाया कि ऐसे इंसान की प्रोग्रेस रुक जाती है। आप मैं इस कुंडली को देख के बताऊंगा कि ही इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन। लोगों के काम बहुत संवारेगा लेकिन इमोशनल इंसान है। अगर इस इंसान की शादी होगी तो अपने से ऊंचे परिवार में होगी। अगर इसका छोटा भाई होगा तो 4 या 8 साल छोटा होगा, वरना होगा ही नहीं। ऐसे इंसान की नेचर क्रेजी है। और आप सबसे खास बात प्रदीप जी आपकी है कि आप हर बात लोगों से छिपा के काम करते हो। चलते फिरते जासूस हो। आप अपने लेफ्ट हैंड की जो प्लानिंग है वो अपने राइट हैंड को नहीं बताते।
छिपा के करने की आदत आपको है, लाइफ आपकी बहुत क्रेजी नेचर से जुड़ी हुई है, ये इंसान कुछ भी करेगा बहुत रिजर्व तरीके से, इवन अगर लव अफेयर भी करेगा तो सालों साल कानों में किसी की खबर नहीं पड़ेगी। अब इस इंसान का प्रश्न था कि इसकी प्रोग्रेस जी और आगे का फ्यूचर। शादी जी, शादी नहीं हुई अभी। मैं एक बार सवाल चेक कर लेती हूँ इनका। देखिए इसके अंदर सबसे पहली बात तो यह है दोस्त, आपको जब भी शादी करवानी है आपको सोच के, क्योंकि आपका एक मांगलिक योग भी बन रहा है जी, आपकी कुंडली के अंदर एक मांगलिक योग भी है। दूसरी बात यह है कि आपके घर में किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की होगी, और ऐसे आदमी के अक्सर पड़ोस में ऐसा इंसान होता है जो लोहे का काम करता है या उसके घर में बच्चा नहीं होता, यानी बे औलाद, बिना बेटे का वो इंसान होगा, बेटियाँ होंगी, बेटा नहीं होगा। इस कुंडली के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंसान अपने परिवार से हट के काम करता है, जोड़ने की क्षमता, जोड़ने की शौक इस इंसान को बचपन से होता है। अब बात होती है कि इसकी नानी या इसकी दादी, ऐसे योग इस कुंडली के अंदर बने हुए हैं कि इसके जन्म के 12 साल या 24 साल के अंदर नानी या दादी का देहांत हुआ होगा, या माँ को कष्ट आया होगा, या माँ को भी मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है। इस कुंडली की ये निशानी है। आपको सबसे पहले इस साल आपको क्या करना चाहिए, इस साल आपको एक काला सफ़ेद कंबल थर्सडे वाले दिन सूर्य निकलने से पहले, सूर्य निकलने से 20 से 25 मिनट पहले आपको कम से कम, अगर आप 8 काले सफ़ेद ब्लैंकेट कर लें तो बहुत उत्तम होगा, वरना एक तो कम से कम करिए। आपको करने से पहले, सूर्य निकलने से पहले आपको इसको दान करना है रिफ्यूजीज़ को, या ऐसे लोग जो बेघर हैं, जो बाहर सड़कों में बैठे हुए हैं। और ये उपाय आप अगले जन्मदिन तक लगातार हर महीने में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं। ऐसा करने से मान सम्मान बढ़ेगा। इस साल पैर पे चोट लग सकती है, इसलिए उसका बचाव रखिएगा। इस साल आपके घर में फादर को कष्ट आ सकता है, पिता या दादा को कष्ट आता है, या सोना घूमता है, या अगर ये आदमी टूर या ट्रैवलिंग करे तो उसके अंदर इसको एकदम से अड़चन क्रिएट हो जाएगी। यह आदमी कहीं जाने की प्रोग्राम बनाएगा, वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। उसके लिए आपको 4 किलो लेड का राहु यंत्र और 4 सूखे नारियल आपको चलते पानी में बहाने चाहिए, गहरे पानी में बहाने चाहिए। ये करने से आपको इमीडिएट लाभ मिलेगा। जेब में आपको चांदी की डिब्बी में थोड़ा सोना, चांदी की डिब्बी में थोड़ा सा सोना या केसर रखने से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस कुंडली के अंदर इस साल अगर ये उपाय आप करते हैं, दोनों उपाय, तो आपको ये साल आपका बढ़िया रहने वाला है। परंतु आपकी कुंडली में एक चीज़ का जो दिक्कत आ रही है, वह दिक्कत आ रही है आपके बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ क्लैश की। तो वो क्लैश भी यहाँ पे दिख पा रहा है। अगर वह आपको, उसके लिए आपको, अगर आपके जीवन साथी के साथ आपको दिक्कत आ रही है तो 7 चपातियाँ आलू गोभी की सब्जी रख के, आलू और गोभी की सब्जी बनाइए, उस पर रख के किसी फ़कीर को देने से आपके जीवन साथी के साथ आपका सहयोग बढ़ेगा। और अगर आपका बिजनेस पार्टनर के साथ या जीवन साथी के साथ भी आप इसको कर सकते हैं, 7 सूखे नारियल चलते पानी में कभी कभी जल प्रवाह करने से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इससे आपको उत्तम फल मिलेगा। आपकी ज़िंदगी अच्छी है, इमोशनल है, इसलिए ऐसे इंसान, औरतों के या अपनी लेडी स्टाफ से ऐसे इंसान को बच के रहना चाहिए। कोई शातिर लड़की या महिला इसका नाजायज़ फ़ायदा आपका उठा सकती है। धन्यवाद जी। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। जो अगला सवाल है हमारे पास सतीश आनंद जी का है। 1 मिनट जी। 30 जुलाई 1978 जी 8:10 PM 8 PM जी। लुधियाना। क्या प्रश्न है मैम इनका? प्रश्न इनका है, ये जानना चाहते हैं कि इनका घर कब तक बनेगा और प्लॉट लेकर घर रेडी करें या फिर रेडी क्यों होगा, यानी कि बना बनाया घर ले लें। 7 से 8 साल पहले आपका प्रोग्राम बना बनाया रह गया। मैं आपको पर्सनली सतीश जी एक सलाह दूंगा, आपको अगले 3 साल और मकान नहीं लेना चाहिए। इस कुंडली के अंदर कुछ खास योग ऐसे बने हुए हैं। पहली बात तो ऐसे इंसान के घर में ठाकुर जी होते हैं। देखिए मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, खुद पूजा पाठी हूँ, खुद चंडी उपासक हूँ, परंतु तब भी मैं कुछ कुंडलियाँ ऐसी होती हैं, कुंडलियों के योग ऐसे होते हैं जिनमें उस इंसान को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अगर वो करता है तो उसका नुकसान होता है। ऐसे इंसान के घर
अगर ठाकुर जी हैं, क्योंकि अक्सर होते हैं 10 में से 9 इंसानों के घर में ठाकुर जी महाराज ठाकुर जी होते हैं, परंतु मैंने अक्सर देखा है कि वे उनकी सेवा नहीं करते, उनका अनादर होता है, जिसकी वजह से उसका कष्ट, उनका पाप इनको झेलना पड़ता है और इनकी कुंडली के अंदर बुरे ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है। तो मैं आपको एक विनती करूंगा कि हो सके तो ये गलती आप मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप सेवा नहीं कर पाते तो आप ठाकुर जी को अच्छी जगह पर, जहाँ उनकी सेवा हो सके, वहाँ पर उनको भिजवा दीजिए। लड्डू गोपाल को मंदिर में उनको उचित स्थान पर भिजवा के माफ़ी मांगिए। दूसरी बात, ऐसे इंसान को अपने घर के अंदर जहाँ भी वो जब भी आए या जाए, उसको भगवान कृष्ण की मुरली बजाते की तस्वीर लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक बार भयंकर बेइज्जती का सामना भी करना पड़ता है और इसकी रक्षा भी वैसे ही होती है जैसी द्रौपदी की हुई थी, भगवान कृष्ण ने की थी। तो इसलिए इसको भगवान कृष्ण की मुरली बजाते की तस्वीर ऐसी अपने सामने लगानी चाहिए, ताकि वही इसका रखवाला हो, आते जाते वही इसकी रक्षा करे। और जब भी इस पे ऐसा संकट आए, जब इसकी इज्जत दांव पे लगी हो, तो भगवान कृष्ण वैसे ही इसकी रक्षा करे जैसे द्रौपदी की थी। और साथ में कोई ना कोई रिश्तेदार इसका अक्सर बाहर होता है। मैंने अक्सर देखा है ऐसी कुंडली वाले के छोटे मामा पे बहुत भयंकर कष्ट आए होते हैं, औलाद होने में दिक्कत आती है। ये कुंडली इस तरह की है। दूसरी बात, इस आदमी को ज़िंदगी में कभी भी भूल के भी अपनी लाइफ में किसी की गारंटी नहीं देनी चाहिए। और इसकी पत्नी, क्योंकि अक्सर ऐसी देखा गया है कि ऐसे इंसान की पत्नी डोमिनेटिंग होती है, तो अपनी पत्नी को खुश रखिए और उसके मुंह से किसी भी तरह के जो बुरे वचन हैं वे ना निकलने दे, वरना वे आपको अटल सत्य हो जाएंगे। अब आपको उपाय क्या करना चाहिए? आपको इस साल अगले जन्मदिन तक मीठा नहीं बांटना चाहिए। 3 झाड़ू लेकर स्वीपर को देने चाहिए, जो बाहर सड़क पर सरकारी स्वीपर झाड़ू लगाते हैं, उनको देने से लाभ मिलेगा। सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली में नहीं है, परंतु आपकी योग इस तरह के हैं जिसके अंदर आपको सूर्य ग्रहण का कुछ आंशिक असर हो रहा है। तो इसलिए आपको, अगर आप कुछ ना करें तो 900 ग्राम जौ, 900 ग्राम जौ और 800 ग्राम साबुत बादाम और 300 ग्राम काले सफ़ेद तिल सूर्य ग्रहण को कभी भी आए चलते पानी में जल प्रवाह कर देना चाहिए। ये आपको लाभ देगा, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा और किचन में बैठ के खाना खाने से कभी भी ज़िंदगी में आप पे कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी जो आपको दिक्कत दे। दूसरी बात, ऐसे इंसान को सूर्य निकलने से पहले उठना चाहिए, तो इसको हमेशा फ़ायदा होगा और जब तक ये आदमी कसरत करता रहेगा इसकी बॉडी फिट रहेगी। धन्यवाद जी। तो चलिए नेक्स्ट डिटेल लेते हैं। जो नेक्स्ट डिटेल है सरबजीत सिंह जी की है। जी। 18 जुलाई 1994, जी। 9:45 AM, जी। दिल्ली। मैम क्या पूछना है इन्होंने? इनका सवाल है कि इन्होंने पुलिस का एग्ज़ाम दिया है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर संडे को, तो क्लियर हो जाएगा या नहीं, और फॉरेन का ट्राई करना पड़ेगा तो कब करें, क्या लग जाएगा वो? मेरे दोस्त, सबसे पहली बात, इस कुंडली के अंदर ऐसा एक योग है जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि सॉलिड लव अफेयर की कुंडली है। शादी से पहले एक सॉलिड लव अफेयर, शादी के बाद एक सॉलिड लव अफेयर, शादी के बाद बिजनेस की सेटलमेंट। और शादी इस इंसान को 28 साल के बाद करवानी चाहिए। अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो बहुत बढ़िया है, या यू आर लक्की, क्योंकि अभी आपका 28 पूरे हो गए, 29वां शुरू हो चुका है। मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ दोस्त, जिस दिन आपकी शादी होगी या आपकी 18 साल की एज जो कि निकल चुकी है, 18 साल की एज, शादी के अगले 2 से 3 साल, 36 साल, जब भी आपकी उम्र 36 साल की होगी, जब भी आपकी उम्र 42 साल की होगी, और जो निकल चुके हैं उसमें 18 और 25 साल, इन सालों के अंदर योग बनेंगे कि ये इंसान की फैमिली, अगर मान लीजिए इस बंदे की प्रॉपर्टी डिवाइड होगी तो इनको इनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा या मिलेगा नहीं या कम मिलेगा। अगर कहीं 10 रुपये बट रहे होंगे तो सबको अगर 10-10 रुपये मिल रहे होंगे तो उसको 2 या 3 रुपये मिलेंगे।
या किसी भी तरह से जो भी बंटवारा या जो भी इस इंसान का हिस्सा मिलना चाह रहा होगा इसको, वो नहीं मिल पाएगा, या रिश्तेदार इसका पैसा खा जाएंगे, इसका हक खा जाएंगे। ये योग पहले भी बन चुके हैं, आगे भी बनने वाले हैं, और शादी होने के इमीडिएट बाद भी बनेंगे। इसलिए ऐसे इंसान को शादी उपाय करने के बाद ही करनी चाहिए। और ये उपाय आपको मैं यहाँ पर सोशल मीडिया पे नहीं समझा पाऊँगा, ये अगर गलत हुआ तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए यहाँ मेरे से, यहाँ आप किसी भी अच्छे लाल किताब के ज्योतिषी से शादी करने से पूर्व इस प्रश्न का उत्तर उनसे लेके ही शादी कीजिए। उपाय करने के बाद ऐसे इंसान को शादी करनी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। ये आदमी का कुंडली NRI कुंडली है, इसको डेफिनेटली जब भी उसकी दिक्कत जब भी होगा, ये आदमी अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा विदेश में ही बिताने वाला है। परंतु इसकी शादी के इमीडिएट बाद, इसके जन्म के इमीडिएट बाद इसके पिता की तरक्की धीरे धीरे कम होती जाती है। ये योग है इस कुंडली का। घर के अंदर माँ या दादी हमेशा मर्दों जैसी रही होंगी, उन्हीं का हुक्म चलता रहेगा, उन्हीं के रेडियस में पूरा परिवार चलता होगा। इस कुंडली के अंदर ऊंचा ससुराल मिलता है, माता और पिता ज़िंदगी में हमेशा कष्ट में रहते हैं, या इनसे दूरी हो जाती है, या डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये कुंडली बहुत विचित्र कुंडली है। इस कुंडली को आप ऐसे ही सोशल मीडिया की बजाय बहुत अच्छे ज्योतिषी के साथ बैठकर इसका विवेचन कीजिए, आपको इसका फल बहुत उत्तम मिलेगा। वरना इसका नुकसान भी उतना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्र की ऐसी युति है जिसके अंदर अगर उसको सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये युति एक दो धारी तलवार की तरह आपकी गर्दन भी काट सकती है। तो ये इस कुंडली का अच्छा और बुरा दोनों एस्पेक्ट है। अब आ जाइए, आपने बोला विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। आपने बोला कि इस साल आपको आपने जो पुलिस के अंदर अप्लाई किया है वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। माफ़ी चाहता हूँ, कड़वा और सही सॉलिड जवाब आपको मैं बोल रहा हूँ, नहीं मिल पाएगा। परंतु इस चीज़ का योग अगर आपको करना है, आपको ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि वर्षफल में सूर्य पंचम घूम रहा है, और जब भी पंचम हो तो इंसान को सरकारी बेनिफिट मिलते हैं। परंतु प्रश्न कुंडली में सूर्य नीच में आ रहा है, आपकी वर्षफल के अंदर शनि जो है अष्टम बैठा हुआ है। इन सब चीज़ों को देख के इनके उपाय करने ज़रूरी है। उसके लिए 8 किलो काले उड़द की दाल आपको चलते पानी में जल प्रवाह करनी चाहिए, एक चीज़। और दूसरा, आपको अपने गले में हमेशा सोने की चेन पहननी चाहिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। गणपति भगवान की जितनी ज़्यादा आराधना करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप गणपति भगवान की, अगर आप सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको शीशगंज गुरुद्वारा, आपका न्यू दिल्ली में है तो आपको शीशगंज गुरुद्वारा में जाना चाहिए। वहाँ जाकर आपको नतमस्तक होना चाहिए, वहाँ पर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। वहाँ पर जो भी गद्दी पे जो भी जो भी गुरु ग्रंथ साहब जी की ताबिया बैठे हुए हैं, जो भी बानी वहाँ पे बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग जो गुरबानी का पाठ कर रहे हों, उनसे आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे आपको फल मिलेगा और आपको निश्चित तौर पर सहायता मिलेगी कि आप आपके इस जो सरकारी नौकरी के अंदर जो आपने दिए हैं उसका आपको फल मिलने में आपको हेल्प भी मिलेगी और आपको ईश्वरीय सहायता भी मिलेगी। धन्यवाद जी। तो चलिए नेक्स्ट डिटेल लेते हैं। जो नेक्स्ट डिटेल है हमारे पास देवेश जी की है जी। 22 जनवरी 1991 जी। 3:45 PM, इलाहाबाद, यूपी। जी। इनका सवाल है कि इनका मार्केट की फील्ड में जॉब या करियर कैसा रहेगा और कौन सा बिजनेस इनके लिए सही रहेगा। प्रश्न दोबारा बोलिए। कि मार्केटिंग फील्ड में ये काम अगर करें तो इनके लिए ये कैसा रहेगा, ये जॉब करें या बिजनेस, अगर बिजनेस करें तो कौन सा। देखिए, इस कुंडली में मार्केटिंग, ऐसे इंसान को मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए।
जी। ऐसा इंसान को बैठकर बिजनेस करना चाहिए, कोई भी धंधा करे। ये कुंडली की सबसे खास बात ये होगी कि ऐसे इंसान को भाग दौड़ करके धंधा नहीं करना चाहिए। नंबर 1, ये इंसान अगर बैठ के धंधा करेगा तो फायदा होगा। इस इंसान का घर छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, छोटे से फिर बड़ा 2 या 3 बार ऐसा हुआ जरूर होगा। ये इंसान थोड़ा आलसी किस्म का, इसकी कुंडली के अंदर ऐसी नेचर है कि आलसी किस्म का इंसान हो। घर इसका खुद का या इसके ससुराल का घर जमीन से थोड़ा सा नीचा होगा, खुद का या ससुराल का, और दोनों में से ससुराल या खुद के घर के आसपास कोई ना कोई शमशान या वीरान जगह होगी। इस कुंडली के अंदर भी लड्डू गोपाल जी की है। अगर कुंडली में घर में लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं और अगर उनकी सेवा नहीं हो रही है तो इसको इसका दंश झेलना पड़ेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप लड्डू गोपाल जी की अगर सेवा करते हैं तो उसकी या तो पूरी तरह से सेवा कीजिए, वरना उनको उनका अनादर मत कीजिए और उनको घर के अंदर ऐसे मत रखिए कि उनका अनादर हो और आपको उसका पाप झेलना पड़े। इनका इस कुंडली के अंदर एक खास बात यह है कि इस इंसान की पत्नी सर पे सोने का क्लिप लगाए, और ख़ास करके सोने के साथ साथ 3 नरग्रह जैसे मूंगा, तांबा और सोना, ये तीनों चीज़ों का क्लिप हम लोग बनवाते हैं, आप हमसे ले भी सकते हैं। मेरे कई दो भाई बहन इंडिया या विदेश के अंदर लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग भेजते भी हैं, कुरियर भी करते हैं। तो ये सर पे लगाने से इनको फ़ायदा मिलेगा। अगर वो नहीं लगवा सकते हैं और घर में सोने का, घर में कोई भी आभूषण जो सर पे लगाया जा सकता हो, अगर खाली वो भी लगा लेंगे तो भी फ़ायदा होगा और इनको तरक्की मिलेगी और इनकी पत्नी की सेहत भी ठीक रहेगी। ज़िंदगी में गारंटी कभी नहीं देनी, भगवान के आगे जितना शीश निभाएंगे उतनी ज़्यादा तरक्की करेंगे। इस कुंडली के अंदर अच्छे योग काफ़ी हैं। ये इंसान दुनिया के लिए पारस है पर खुद के लिए लोहा है। पार्टनरशिप अगर करेगा तो 0 हो जाएगा। इसलिए इस इंसान को कभी भूल के भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। ये इंसान की सबसे बड़ी खासियत ये होगी, अगर कुंडली के अंदर इसका बुध भी अच्छा है, चंद्र भी अच्छा है, तो एक ही चीज़ सबसे अच्छी होगी कि कभी ज़िंदगी में इस इंसान ने कोर्ट कचहरी का मुंह नहीं देखा होगा कोर्ट केसेस के लिए। इस इंसान पे कभी भी क्रिमिनल केसेस नहीं पड़ेंगे, कभी भी किसी तरह का कोई फ्रॉड का दूसरा ज़िंदगी में कोई कोर्ट कचहरी नहीं देखेगा। खुशी से जाए अलग बात है, गमी से नहीं जाएगा। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत होंगे। चांदी का स्क्वायर टुकड़ा या चांदी का हनुमान चालीसा जेब में रखने से हमेशा फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे इंसान को टिक के एक जगह बैठकर एक ही लाइन लेंथ में काम करना चाहिए, वरना ये आदमी हमेशा भटकता रहे। जी। मुझे लगता है कि आपको ये उपाय करने से लाभ होगा। आप भगवती आपको कृपा करे आप पे, आपको खूब तरक्की दे। धन्यवाद जी। अगली डिटेल लेते हैं। जो अगली डिटेल है हमारे पास हरमनदीप सिंह जी की है। हरमन जी। जी। 8 सितंबर 1992, 9:40 PM। 8 सितंबर 1992 जी 9:40 PM। PM ना जी 40 4040 जी। PM, संगरूर, पंजाब। जी। सवाल इनका है कि स्पोर्ट्स में अच्छा करने के लिए कौन सा उपाय इन्हें करना चाहिए। हाँ दोस्त, आपकी कुंडली हरमन जी मेष लगन की कुंडली है और तीसरे भाव में मंगल और केतु इकट्ठे हुए हैं। देखिए, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का प्रभाव है। ज़्यादातर ऐसे इंसान को चश्मा लगा होता है, नहीं लगाओ तो भी ये इंसान अपने करियर की खोज में, अपनी प्रोग्रेस की खोज में हमेशा भटकता रहेगा। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों में आपको उपाय करना बेहद लाभदायक सिद्ध होगा। गले में सोने की गिन्नी, जो इंग्लैंड की रानी की गिन्नी है या राजे की गिन्नी है, और प्योर गिन्नी, सूर्य जो सरकारी टकसाल से छापी गई हो ओरिजिनल गिन्नी, खाली सोने की नहीं होनी चाहिए, सरकारी छपी हुई सोने की गिन्नी, अगर वो मिले ठीक है, नहीं तो तांबे का एक ज़माने में हमारा
हमारी जो करेंसी थी उसमें भी तांबे के सिक्के चलते थे, और अगर वो राजे वाला सिक्का हो तो वो गले में पहनना आपको लाभदायक होगा। दूसरा, इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक उपाय तो सूर्य ग्रहण के समय करना चाहिए, एक वैसे भी करना है जिसका मैं फ़ोन पे ही बता पाऊँगा पर्सनली, या सोशल मीडिया पे बताना संभव नहीं है। दूसरी बात, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में भी इस इंसान को, क्योंकि दोनों ग्रहण जिस कुंडली में होते हैं वह आदमी कुछ भी कर ले कभी तरक्की के पास भी नहीं पहुंच पाएगा। और अगर ऐसे इंसान को प्रोग्रेस नहीं मिल पाती, लिक्विड पैसा नहीं छिपा हो पाता, घर के अंदर माँ की तबीयत ख़राब रहती है, लिक्विड पैसा ख़त्म हो जाता है, सीलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पानी की वेस्टेज बहुत हो जाती है, खाया पिया हजम नहीं होता, चश्मा आँखों में लग जाता है, नज़र की प्रॉब्लम, हाजमे की प्रॉब्लम, प्रोग्रेस की प्रॉब्लम, ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जो अक्सर ऐसे इंसान पे ज़्यादातर देखी जाती है। इसलिए, और दूसरी बात, कुछ और ऐसे योग बन रहे हैं जिसके अंदर मैं ये देख पा रहा हूँ कि इस घर के अंदर जवान मौत भी हुई है। और इसके साथ साथ, हालांकि इंसान बहुत बोल्ड है, कोई भी डिसीज़न लेते वक्त घबराता नहीं है। खुद तीन बहन भाई, या माँ के 3 बहन या 3 भाई, या पिता के 3 बहन या 3 भाई, या तीनों में ऐसा कम्बिनेशन ऐसे इंसान को देखने को मिलता ही मिलता है। दिलेरी अच्छी है, परंतु अत्यधिक दिलेरी नुकसानदायक है। इसकी बहन, खास करके मैंने देखा है, अक्सर ऐसे इंसान की बहन या बुआ या मौसी भी परेशान दिखी गई है, जो इस कुंडली के योग में देख पा रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन ये करूँगा कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का उपाय करने से आपको बेहद लाभ होगा। इसके साथ साथ इस साल जन्मदिन तक, अभी आपका जन्मदिन पिछले महीने ही शुरू हुआ है, तो अगले जन्मदिन तक नए जूते नहीं खरीदने, लेदर की कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी, नया लोहा नहीं लेना है, घर के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। ये करने से आपको नुकसान होगा। इस साल पाँव में चोट लग सकती है, इस साल आपके घर में बाथरूम ख़राब हो सकते हैं, छत रिपेयर करनी पड़ सकती है, और ये काम दोनों ही नहीं करने। अगर ये करेंगे तो भी बहुत भयंकर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इस साल मटके में मशरूम रखकर मंदिर रख के आनी अच्छा रहेगा। आप सरोवर का पानी, खास करके किसी होली वाटर, कोई भी अच्छे धार्मिक सरोवर का पानी या चलती नदी का पानी लाकर छींटा मारकर कपड़े पहने, ताकि किसी भी तरह की डिप्रेशन की स्टेज, अगर आपको मन में डिप्रेशन आ रहा है तो वो ठीक हो जाएगा और आपको प्रगति आपकी और मिलेगी। दूसरा, इस साल आपके घर के अंदर, इस साल ये इंसान जो प्रॉब्लम मैं फेस देख पा रहा हूँ, ये इसकी जो अपनी ये जो फीलिंग कर रहा है कि जैसे मेरी कुर्सी हिल गई, जैसे इंद्र का सिंहासन डोल जाता है, तो वैसे ही डोला हुआ महसूस कर रहा है। क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे करूं, क्या होगा, फ्यूचर क्या रहेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसकी ऐसी परेशानी है, इसको घेरे रहेंगी। और साथ ही साथ बड़े रिस्क लेने की तरफ ये आदमी जाएगा। जैसे एक जुआरी, किसी हारता हुआ जुआरी अपनी हार को ठीक करने के लिए, जीत में बदलने के लिए बड़े बड़े स्टेप लेता है और बोल्ड स्टेप लेता है। ये इंसान वैसे स्टेप लेने की तैयारी कर रहा है, और वैसे स्टेप कभी कभी गलत हो जाते हैं, तो ये सोच समझ के लेने चाहिए। मैंने आपको उपाय भी बताया। आपको राहु के 8 राहु यंत्र लेकर चलते पानी में जल प्रवाह करने चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आपकी, क्योंकि जो देख पा रहा हूँ कि आपकी लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से भी थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो 4 पत्थर की गायें चलते पानी में रोज़ एक जल प्रवाह करनी है, और 7 सूखे नारियल कभी कभी जल प्रवाह करने से आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। आशा करता हूँ आपको मेरी राय पसंद आएगी। भगवती आप पे कृपा करें। जी, अगला सवाल लेते हैं। जो अगला सवाल है हमारे पास रजनीश त्यागी जी का है। जी, 5 अप्रैल 1976। 5 अप्रैल 1976। जी, 4:30 AM, जी, मुजफ्फरनगर, यूपी। मुजफ्फर में MUZFFA। जी, मुजफ्फरपुर या नगर यूपी। जी। ये प्राइवेट मैथ्स टीचर हैं और सैलरी भी कोई ज़्यादा नहीं है। नौकरी में प्रमोशन कब मिलेगी, और मकान भी इनका अपना बन सकता है या नहीं, कैसा होगा? दोस्तों, जो प्रश्न मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए हमारे पास जब भी परेशानियाँ लेके आने वाले अक्सर लोगों की कुंडली में ये जो दिक्कतें हैं बड़ी कॉमन है। और क्या है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, जी।
ये आप देखिए बड़ा कोइंसिडेंट नहीं है, हमारे लिए बड़ी कॉमन सी बात है। पर दूसरी प्रॉब्लम मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये खुद दुखी, इसकी बहन बुआ मासी दुखी, इसके पिताजी दुखी, इसकी पत्नी दुखी। आप रजनीश जी जो भी हैं, जो मैंने बोला है ये अटल सच है, वरना ये कुंडली गलत है। आपके घर में कोई ना कोई टीचर होगा, आपने अपने पिता की कम से कम 1 साल जितनी कमाई, जितने आपके पिताजी करोड़पति हैं, सड़कपति हैं, रोडपति हैं, लाखोंपति हैं, हज़ारोंपति हैं, या जितना उनके 1 साल की कमाई है, मान लीजिए उनकी टोटल 1 साल की कमाई 2 लाख है या 5 लाख है या 10 लाख है या 1 करोड़ है, वो आपने एक दिन में या एक झटके में या एक जाने अनजाने में नुकसान करके या जानबूझकर नुकसान करके इतना नुकसान उनको एक बार में जरूर दिया होगा। ये इंसान अपनी कुंडली, और ये कोई जानबूझ के नहीं किया होता है, ये इस इंसान की कुंडली की डेस्टिनी है। इस कुंडली के अंदर योग ऐसे हैं। इस कुंडली का दूसरा भाग घर के अंदर पैरालाइज हुआ होगा किसी न किसी को, ऐसे इंसान के घर के अंदर चोट लगी होती है, ऐसे इंसान के घर के अंदर कोई भी काम ऐसा इंसान करता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी तो किस्मत ही धीमी है, कभी ज़िंदगी में मैं तरक्की कर ही नहीं पाऊँगा, कभी आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा। तो ये सब कुंडली के ऐसे योग हैं। दूसरा योग क्या है कि जब जब इस इंसान को होश आनी शुरू हुई, इसके परिवार के रिश्तेदार इसका हक खा गए, इसका पैसा खा गए, इसकी ज़मीन जायदाद खा गए, इसका जो भी इसको मिलना चाहिए था इसको मिले नहीं, या माँ बाप से नहीं मिल पाया, या रिश्तेदारों से नहीं मिल पाया, या बंटवारे में नहीं मिल पाया, या कुछ भी नहीं हो सका, घर के अंदर कुछ भी बटा पर इसको कुछ नहीं मिला, ऐसी कुंडली है। और माफ़ करना दोस्त, ऐसी कुंडली को मैं आपको यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट बता पाऊँगा, लेकिन अगर आप इसको विस्तार से किसी अच्छे ज्योतिषी के साथ बैठिए, वो आपको इसका पूरा गाइडेंस चाहेगा। बहुत लंबी गाइडेंस चाहिए इस कुंडली की, अगर आप अपनी डेस्टिनी को सही तरीके से लेके जाना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, ज़िंदगी में कभी भी नए जूते मत पहनिए। ज़िंदगी में कोई भी काम दिन के समय शुरू मत करिए, और जो काम दिन में ज़रूरी हो करना हो उसकी तैयारी रात से शुरू कीजिए। मान लीजिए इंटरव्यू सुबह देनी है तो उसकी तैयारी रात को कीजिए, कोरियर सुबह करना है तो पैक रात को कीजिए, जर्नी सुबह स्टार्ट करनी है तो तैयारी रात को कीजिए। सब कुछ इस तरह से करना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे योग हैं इस कुंडली के 5 साल पहले, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आज से 5 साल पहले आपके घर में जो घटनाएं हुई, मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन यहाँ साक्षात दिख रही। 5 साल पहले आज से आप गिन लीजिए आपके साथ क्या हुआ, और वो मैं यहाँ पे, आप मेरे को फ़ोन करेंगे तो मैं बता दूँगा कि आपके साथ ये हो। दूसरी बात, इस कुंडली के अंदर जो मैं देख पाया, उसके अंदर मुझे औलाद से, बीवी से भी परेशानी जो दिख रही है, वही सब चीज़ों को उपाय से सुलभ किया जा सकता है। आपको एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। आप अपने वजन जितना आपका वजन है उसका 10वां हिस्सा, यानी आप मान लीजिए आपका 80 किलो वजन है तो उसका 10वां हिस्सा, 10.8 किलो, 8 किलो काला नमक, रॉक साल्ट, पिसा हुआ नहीं, रॉक साल्ट, कभी कभी गौशाला डालना चाहिए, और कभी कभी 2 किलो दही आपको कौवे को डालना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप दोनों काम कभी लगातार अपनी ज़िंदगी में करते रहेंगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा। और सूर्य ग्रहण का उपाय आपको करना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी आपकी कुंडली का उपाय है। धन्यवाद जी। तो चलिए नेक्स्ट डिटेल लेते हैं। जो नेक्स्ट डिटेल है रोहन जी की है। 26 दिसंबर 1989 जी, और समय है 9 PM जालंधर। सवाल इनका है कि इनके पैसे काफ़ी फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से इन्हें परेशानी आती रहती है, और जॉब में या वर्क जो भी इनका काम है उसमें इन्हें काफ़ी दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे दोस्त, आप जिस घर में पैदा हुए थे वो घर छूट गया, तोड़ के दोबारा बना, या बेचना पड़ गया, या आज भी वीरान है। ये कुंडली में आगे जो परेशानी मैंने आपको सूर्य ग्रहण की बोली, वो ये सब इसमें भी है जी। और ये भी सूर्य ग्रहण की कुंडली है। शनि और सूर्य इकट्ठे छठे भाव में बैठे हुए। आप गिनना शुरू कर दीजिए नेहा जी, जितनी बातें मैंने शुरुआत के अंदर सूर्य ग्रहण के बारे में बोली, वो सारे की सारे
प्रश्न आपसे वो लोग पूछ रहे हैं कि उनको क्या परेशानी आ रही है, और जैसे ही अपना डेट ऑफ बर्थ हमें देते हैं तो उसके अंदर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण निकलता है। जी। तो ये आपको मेरी जो बात है वो अपने आप में ही सत्य साबित हो रही है। दोस्त रोहन, आप मेरी ये वाले जो अभी जो मैंने ये सेशन जो हमारा है इसको आप रिपीट में सुनिए, और जो सूर्य ग्रहण की बात मैंने की है आप उसको अडॉप्ट कीजिए, और साथ ही साथ तो पैसा मरने वाली बात की वो भी, जो क्योंकि अगले 2 दिन बाद मतलब मंडे और ट्यूसडे आपके दोनों योग बने हुए हैं। सूर्य ग्रहण का योग भी बना हुआ है, और दीपावली वाली रात को दिया जलाने से आपके जो पैसे हैं, डूबे हुए पैसे हैं, वो भी आपको निकलने का योग इसी के अंदर ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। सूर्य ग्रहण बहुत ज़रूरी है आपकी कुंडली के लिए। दूसरी बात, कभी कभी छोटी कन्याओं को बादाम देना, साबुत बादाम देना आपको बहुत उत्तम फल देगा। किसी मोची को उसकी जो पेटी है जो लेके चलता है बूट पॉलिश करने वाली, वो आपको देनी फ़ायदेमंद होगी। कभी कभी किसी बेरी का पेड़ होगा उसको दूध डालना आपको फ़ायदेमंद होगा। ऐसी कुंडली के अंदर एक ऐसा योग है कि अगर आदमी अपने सर के पास पानी रख के सोना शुरू कर दे और सुबह उठ के उसको पौधों में डालना शुरू कर दे, तो इस इंसान का कभी दुश्मन पैदा नहीं होगा। अगर हो पाया तो भी इससे वो झगड़ा नहीं कर पाएगा, पानी के साथ ही धुल जाएगा। तो आपको पैसे की प्रोग्रेस भी हो जाएगी, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आपको प्रोग्रेस भी मिलेगी, आपका चंद्र भी स्ट्रांग होगा। ये सारी चीज़ें आपको पानी सर पे रोज़ रात को अपने सर के पास पानी रखना है, सुबह उठ को उसको ऐसी जगह डालना है जहाँ उसका निरादर ना हो। आगे सूर्य ग्रहण का उपाय करना है आपको। 1 किलो काले सफ़ेद तिल, 700 ग्राम का जौ और 600 ग्राम साबुत बादाम और नारियल सूखा, ये आपको चलते पानी में सूर्य ग्रहण के समय जल प्रवाह करना बेहद लाभदायक होगा। इस इंसान की कुंडली के अंदर शादी करवाते वक्त ऐसे इंसान को, क्योंकि 33 की आपकी आयु है, आपकी पत्नी अच्छी होगी, परंतु उसके बावजूद भी पत्नी से जो परेशानी आ सकती हैं वो मैं आपको उसका उपाय जो है वो अलग से दिया जा सकता है। उसके लिए आप चाहो तो मेरे YouTube पे जाकर एस्ट्रो एडवाइस के वीडियोस देख सकते हो, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। मेरे जो मित्र, दोस्त, बंधु, मेरे श्रोता, जो लोग इस चैनल को भी देख रहे हैं, उनके कई तरह के प्रश्न हैं, सभी के नेहा जी उत्तर नहीं दे पाएंगे। मैं और नेहा जी कोशिश भी करेंगे तो इतने लोगों की कुंडलियाँ हम लोग नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं ऑनलाइन प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा एस्ट्रो एडवाइस चैनल है, उस एस्ट्रो एडवाइस में जाकर यूट्यूब पे भी जाकर आप मैंने कुंडली टीवी के माध्यम से ही उन्हीं के सारे वीडियोस बनाए हैं, उन्हीं के हेल्प से हम यहीं स्टूडियो में उसको कुंडली टीवी में भी उसके वीडियोस डालते हैं, मैं अपने चैनल पे भी हमारे पोस्ट होते हैं। तो एक एक ग्रह के बारे में डिटेल से बताया गया है, एक एक ग्रह के बारे में 15-15 मिनट 18-18 मिनट तक के वीडियोस बने हुए हैं, और उससे आप उसका लाभ ले सकते हैं। आप बिज़नेस क्या करना चाहते हैं उसमें उसके उत्तर दिए हैं, हर ग्रह के हिसाब से उपाय दिए हैं, उसके अच्छे और बुरे फल का पूरा विवरण दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। अब तब आपको अगर उससे भी ज़्यादा अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में और जाके पर्सनली आपको अपॉइंटमेंट लेनी हो तो उसके नीचे नंबर दिए हुए हैं, आप मेरी टीम से संपर्क करके अपॉइंटमेंट के थ्रू हम इसको, वो अपॉइंटमेंट्स पेड रहती हैं परंतु आप उसके थ्रू मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। फ्री के लिए हमने ये सेशन फ्री रखा हुआ है। हमने यूट्यूब पे पूरी की पूरी अपनी 100 से ज़्यादा वीडियोस हमारी पोस्ट हो चुकी हैं, और आगे कई 100 वीडियोस प्लानिंग के अंदर हैं। हम लोग आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आपको जितना ज्ञान हम फ्री में दे सकते हैं हम देने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु इसके अलावा जो पर्सनल अपॉइंटमेंट्स हैं वो पेड रहती हैं, उसके लिए आप हमें क्षमा दीजिए, वो हम नहीं पेड कर सकते, वो हम फ्री नहीं कर पाएंगे। इसके लिए धन्यवाद। नेहा जी आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, और इसी के साथ नेक्स्ट डिटेल लेते हैं जो आज के लाइव की लास्ट डिटेल होगी प्रदीप जी की। 26 जुलाई 2003 जी 11:05 PM जी अजमेर राजस्थान। सवाल है कि गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी या फिर बिजनेस करें और फ्यूचर इनका कैसा रहेगा। दोस्त, आपकी कुंडली अच्छी है, एक समय के बाद आपका मन यहाँ से उचाट हो गया और आप फौरन जाने की सोचना शुरू कर दोगे।
ये कुंडली के अंदर जो सबसे खास बात ये है कि इस वक्त इसका जो मन है वो डाइसी है कि अभी भी कि मैं यहाँ रहूँ या बाहर जाऊँ, यहाँ रहूँ या बाहर जाऊँ, अभी भी जो इसका मन कर रहा है। दूसरी बात, 20 वर्ष की आयु है, यहाँ तो +2 क्लियर करके फर्स्ट ईयर में है, या +2 अभी जस्ट क्लियर की है और फर्स्ट ईयर जाने की तैयारी में, या फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। मेरी आपसे सलाह है कि आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है, तो जब भी चंद्र ग्रहण, क्योंकि अगले महीने चंद्र ग्रहण आ रहा है, तो जब भी चंद्र ग्रहण आए मेरे दोस्त, 400 ग्राम साबुत बादाम चलते पानी में जल प्रवाह कीजिए, और कुछ करे ना करे ये ज़रूर कर दीजिए, और 4 नारियल पानी वाले। ये करने से आपको बेहद लाभ मिलेगा, ज़िंदगी में डायरेक्शन मिलेगी, आपको आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि इस जब भी चंद्र और शनि इकट्ठे हो जाते हैं, लाल किताब कहती है ऐसा इंसान अंधे घोड़े की तरह भागता है, जिसको कुछ नहीं पता होता वह किस तरफ भाग रहा है, किस ट्रैक पे भाग रहा है, और अगर वो साउथ जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, बस वो भागता ही चला जा रहा है, थकता ही जा रहा है, पर उसको खुद नहीं पता कि वो अपनी मंजिल में कब पहुंचेगा। तो ऐसी चीज़ों के लिए चंद्र ग्रहण जो है वो बेहद लाभदायक सिद्ध होता है। तो मैंने आपको उसका उपाय पूरी ज़िंदगी रहते तक, बिना किसी एस्ट्रोलॉजर को आप कभी मिलें या ना मिलें, लेकिन ये उपाय ज़रूर करिए। दूसरी सबसे खास बात, आपकी कुंडली में 2 शादियों का योग है। हालांकि आपने शादी का प्रश्न नहीं किया, यंग हो, मेरे बेटे की एज के हो, तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं आपको आपके फ्यूचर के बारे में जो दिख रहा है वह ज़रूर बताऊँ। एक तो अपनी ही पत्नी से दूसरी बार शादी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करवाना, यानी अपनी जिस पत्नी से आपकी पहली शादी हुई उसी पत्नी से दूसरी बार शादी करवाना, उसका नाम चेंज करने से आपके ये योग को खंडित हो जाएगा, उसका आपको अच्छा फल मिलेगा। दूसरा, ये कुंडली अच्छे लवर की कुंडली है। ये आदमी जब भी शादी करता है, ज़्यादा 10 में से 9 लोग लव मैरिज करते हैं, परंतु 10 में से 5 लोग लव मैरिज फैमिली के खिलाफ जाके करते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप अपने परिवार के खिलाफ जाके शादी करोगे तो आपकी शादी बेईमानी हो जाएगी। आपको भविष्य में आपकी जो भी औलाद होगी वह इससे ज़्यादा बुरा काम करेगी जो आप अपने माता पिता के साथ अब करोगे। आपके पिताजी की नेचर बड़ी रिजर्व नेचर के इंसान होंगे। ज़्यादातर ऐसा इंसान इकलौता इंसान होता है। इकलौती औलाद होगी, यानी अकेला बेटा होगा, बहनें हो सकती हैं, या लाडला बच्चा होगा। पिता जो है ज़्यादातर बहुत रिजर्व और बहुत कम बोलने वाले इंसान होते हैं। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में हमेशा लाइफ में एक बार ऐसी प्रॉब्लम में फंसेगा जब इसके पास उस चीज़ का कोई उत्तर नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा, और ऐसा फंसेगा कि उसका बाहर निकलने का रास्ता भी बंद होंगे, सारे रास्ते बंद होंगे। परंतु भगवती की कृपा होगी, यह इंसान निकल जाएगा। दिलेरी बहुत है, लेकिन उस दिलेरी का सही उपयोग कीजिए। डिसीज़न पावर, घर के अंदर R या N नाम के लोग बहुत होते हैं, K नाम के इंसान बहुत होते हैं, निकनेम होते हैं। माँ का दुलारा, माँ का प्यारा है, माँ की ज़्यादा चलती रहेगी घर के अंदर। ये ऐसी कुंडली है, अच्छी कुंडली है, जिम्मेवार कुंडली है। आगे खूब बढ़ोगे, खूब तरक्की करोगे, अपनी टीचर का दुलारा, प्यारा और फेवरेट बच्चा होगा। मेरे ख्याल में आपको इतनी खुशामद बहुत रहेगी। चंद्र ग्रहण का उपाय कीजिए, भगवती आपको खुश रखे। जी, तो इसी के साथ मैं बता दूं कि जो हमारा लाइव सेशन है यहीं पर कंप्लीट होता है, और जो हमने लाइव की स्टार्टिंग में जो भी जानकारी दी है बहुत ही अहम जानकारी है, क्योंकि दिवाली से जुड़ी हुई और सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगी कि इसको लाइव सुनिएगा, रिपीट सुनिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा, और कुछ दिनों तक आप इसको सेव भी करके रख सकते हैं, क्योंकि किसी दिन भी आपको सुनने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जतिंदर जी, जाते जाते एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि और भी बहुत सारे उपाय हैं जो दिवाली की रात को किए जाते हैं अमूमन, तो क्या कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो हम कर सकते हैं? देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। हालांकि साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे की नहीं। मेरे पास अच्छे पढ़े लिखे लोग, जिसके अंदर किसी भी रैंक का, चाहे वो सरकारी हैं, चाहे वो गैर सरकारी हैं, चाहे वो बिजनेस के, मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूँ, और मैं खुद भी एक समय पर मैं ये सब चीज़ें नहीं मानता था, मुझे ये सब चीज़ें ढकोसला लगती थी। परंतु जो सनातन धर्म की साइंस है, इसको अभी समझने में और कई 100 साल लगेंगे वैज्ञानिकों को। इसलिए जब आदमी अपने सर पे जिसको पड़ती है वही जानता है इसका फल क्या है, इसका तरीका क्या है। और जब आदमी के ऊपर परेशानी आती है और उसको छोटी सी रेमेडी से उसकी जीवन बचता है, उसके बच्चों का जीवन बचता है, किसी का करियर बचता है, किसी की बीमारी बचती है,
किसी की रोजी बचती है तो वो आदमी धन्य धन्य हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हर तरह के तंत्र मंत्र क्रियाएं होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको मानना चाहिए, अंधविश्वासी हो जाना चाहिए, परंतु होती हैं। इसलिए अगर आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं और जो घर में सबसे बड़े हैं, यानी आपका पहला बच्चा है, ऐसे लोगों को दीपावली वाले दिन स्ट्रेंजर्स के साथ मत भेजिएगा। ऐसे लोगों को भीड़ में मत लेके जाइए ताकि किसी तरह की कोई उनके साथ अनहोनी घटना ना हो। ये परहेज़ वाली बात है। दीपावली पटाखों का, खुशियों का, मिठाइयों का त्यौहार है, परंतु साथ ही साथ अध्यात्म इसके साथ जुड़ा है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया। तो आप चाहे अल्लाह अल्लाह करिए, चाहे राम राम करिए, चाहे वाहिगुरु करिए, परंतु इसका सिमरन करने से दीपावली वाली रात को आपको बेहद अच्छा फल मिलेगा। मैं आपको किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ के आपको खाली सिमरन करने को बोल रहा हूँ। आप अपने ईष्ट को, किसी भी धर्म के ईष्ट हैं, आप उनकी प्रेयर अगर पूरी रात करेंगे तो आपको उसका कई हज़ार गुना फल मिलेगा। और अगर आप इसको करिए, आपको अगले कुछ ही दिनों में जब आपको अच्छी न्यूज़ आएगी तो आप हमें बताइएगा भी। दूसरी बात, देखिए, ये अपने विचार है कि आपको क्या करना चाहिए। कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं जी। अगर लक्ष्मी का पूजन करना है तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का है जी। परंतु लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गोपाल सहस्त्र नाम। अब आप बोलोगे विष्णु जी और गोपाल जी तो एक ही बात है, तो विष्णु सहस्त्र नाम अलग है और गोपाल सहस्त्र नाम अलग जी। तो ठाकुर जी के जो छोटे से रूप के बारे में प्रसन्न, अगर लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, कमल के फूलों से अच्छी उपासना होती है। कई तरह के गोमती चक्रों से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अगर आप चंडी उपासक हैं तो भगवती के, दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का संस्कृत के अंदर पाठ कीजिएगा। इससे उत्तम चंडी साधना में कोई और, ये एक बड़ी बहुत दुर्लभ है और ये बहुत अच्छा संगम है। साथ में अगले दिन उसका जो सूर्य ग्रहण है वो भी आएगा, तो आपको सूर्य ग्रहण के अंदर के पाठ का और दीपावली की रात का दोनों का फल मिलेगा। इसके साथ साथ ज़्यादातर लोग, क्योंकि दीपावली को लोग लक्ष्मी का, भगवान शिव का, भगवान माँ दुर्गा का, चंडी का, विष्णु जी का, इन्हीं का नाम अधिक लेते हैं, परंतु साथ ही साथ जो तंत्र क्रियाओं के अंदर हैं वो अपनी तंत्र साधनाओं के अंदर लगे रहते हैं। वे गुरु शिष्य परंपरा से जिन लोगों ने सीखा है, ये ऐसी तरीके और ऐसी साधनाएं वही उन्हीं को ही करनी चाहिए। सुनी सुनाई सोशल मीडिया के ऊपर दिए गए कई तरह के जो उपाय हैं, इनको कभी भी ऐसे अच्छे दिनों में ट्राई मत करिएगा। मेरी ये आपसे विनती है, क्योंकि हज़ारों सोशल मीडिया के बाबा, गूगल बाबा जैसे, और कई अंटू झंटू बाबा वो अपना ज्ञान बांटने को लगे हुए हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं है। जब तक कोई अच्छा गुरु, अच्छा आपका मार्गदर्शक, अच्छा कोई ज्योतिषी, अच्छा कोई टीचर, अच्छा कोई पुजारी, अच्छा कोई पंडित, कोई अच्छा धर्मगुरु आपको सही मार्गदर्शन ना दे, उसके बिना सुने सुनाए उपायों पर आप प्लीज़ मत करिएगा। हाँ, हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, चंडी का पाठ करना, ये सारे उत्तम माने गए हैं। इनके ऊपर आप बिना के कोई दिमाग लगाए कर सकते हैं। मेरी इतनी आपसे विनती है। आशा करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी प्रार्थना पसंद आई होगी। आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, हमारे इस चैनल की तरफ से और हमारे इस परिवार की तरफ से। आपके सभी परिवार को ये आपकी दीपावली खुशियाँ भरी हो। आप खूब खुशियाँ मनाइए, खूब मिठाइयाँ बांटिए, खूब पटाखे चलाइए।